द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अडानी जी का नाम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया है और इस बार कुछ ऐसी चीज़ है जो सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन साथ के साथ में एक और अच्छी खबर भी है कि जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा। पहली खबर यह है कि जिन ड्रोन्स के इस्तेमाल करके फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में इज़राइल बच्चों को मारने का काम कर रहा है, महिलाओं को मारने का काम कर रहा है, ऐसे ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी ने लेकर, अडानी कंपनी जो है उसने ड्रोन्स को सप्लाई करने का की हैदराबाद में बना के भेजने के लिए तैयारी करी। लेकिन एकदम क्या हुआ कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन है उसने सारे पोर्ट्स पे लोड करने से मना कर दिया कि हम ये अमानवीय काम नहीं करेंगे, और उन्होंने सीज़ फायर की भी मांग करी। और वो मुस्लिम समुदाय से नहीं हैं, हर समुदाय से और भारतीय लोग हैं। अमरीश मिश्रा जी ने ट्वीट किया, लिखा है कि 2 समाचार 2 दुनिया। गौतम अडानी ने गाज़ा में महिलाओं और बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन बनाने के लिए इजरायली एल्बिट हथियार कंपनी के साथ सहयोग किया है। भारतीय जल परिवहन श्रमिक संघ ने इजराइल के लिए हथियार लोड अनलोड करने से इनकार कर दिया। ये पहली खबर है जिस पे लिखा है, इजराइल्स एल्बिट सिस्टम्स टेक्स 44% स्टेक इन अडानी डिफेंस आर्म। एल्बिट सिस्टम्स, ये पार्टनरशिप की गई है एल्बिट सिस्टम जो इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी है अडानी की कंपनी के साथ, और उन्होंने ड्रोन्स बनाने का काम किया। कहाँ पर किया ड्रोन बनाने का? हैदराबाद में। कितने ड्रोन बनाए गए हैं और मैं आपको आगे बता दूंगा, मैंने पूरा का पूरा उसको नोट किया। लगभग 900 ड्रोन्स और हैदराबाद में बनाए गए हैं जो इजराइल भेजे जाने हैं। लेकिन उसके बाद ही ये खबर दूसरी आती है कि गाज़ा वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ऑफ इंडिया refuses to unload Israel bound weapons on any ships। साफ तौर के ऊपर जो वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन है उसने मना कर दिया कि हम अडानी के ये ड्रोन्स जो हैं ये लोड और अनलोड नहीं करेंगे जो भी इजराइल जाएगा। इजराइल नरसंहार कर रहा है और इजराइल में जो हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। ये लेटर उनका है जिसको अशोक कुमार जी ने डाला है, एक अशोक कुमार करके हैं, उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग इफेक्टिव इमीडिएटली। द वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो 11 मेजर इंडियन पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है इजराइल के लिए जाने वाले हथियारों को लोड या अनलोड करने का। और ये फ़िलिस्तीनी ट्रेड यूनियंस के तरफ से जो कॉल था उनके साथ खड़े होने का है। और इंडिया सेंड्स $7 बिलियन आर्म्स टू इजराइल ईयर। $7 बिलियन हम इजराइल को देते हैं हथियारों के लिए। ये चिट्ठी है जो वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिस पे लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एफिलिएटेड विद WFTU। जनरल सेक्रेटरी हैं इसके T नरेंद्र राव, इनके ही सिग्नेचर से ये इशू हुआ है। 14 फरवरी की डेट है, चेन्नई से इशू हुआ है। और इस पर लिखा है कि हमने 11 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे एसोसिएशन के अंडर में और हम सब के सब मना करते हैं, और हमने ये फ़ैसला लिया है कि हम इस तरह के कोई भी कंटेनर्स लोड अनलोड नहीं करेंगे जो हथियार इजराइल के लिए भेजे जाएं या इजराइल से आएँ। और आखिरी में इन्होंने सीज़ फायर की मांग भी करी है कि हम सब ये मांग करते हैं कि वहाँ सीज़ फायर हो। और इसके बाद सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होगी कि ये किस तरह का अमानवीय रूप है। व्यापार के नाम पे हर चीज़ जायज़ है क्या, या व्यापार की ही सबसे बड़ा प्राथमिकता के साथ आगे जाने की चीज़ है? आप में से बहुत से लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, सोच लीजिएगा कि क्या काम किया जा रहा। आज़ाद ईसा करके उन्होंने लिखा था अभी कुछ दिन पहले कि 1 साल पहले इंडियन कंपनी अडानी ने हाइफा पोर्ट जो है वो लीज पे लिया था, उन्होंने ख़रीदना लिखा है। और अब जो कंपनी है उनकी वो एल्बिट सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेशन में बना चुकी है जो मारने वाले ड्रोन्स हैं, किलर ड्रोन्स हैं इजराइल के लिए, और वो भेज रहे हैं इजराइल। दूसरी बात शब्दों में अगर लिखें, द वर्ड्स इंडियन मेड ड्रोन्स आर हेडेड टू गाज़ा, अगर दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो ये है, कहा जाए तो जो भारतीय निर्मित ड्रोन्स हैं वो गाज़ा को भेजे जाने वाले हैं और वो गाज़ा की तरफ जा रहे हैं। इंडियन मेड इजरायली किलर ड्रोन्स सेट टू मेक देयर वे टू इजराइल। ये मिडल ईस्ट आई की खबर है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया कि वॉर ऑन गाज़ा, इंडियन मेड इजरायली किलर ड्रोन सेट टू मेक देयर वे टू गाज़ा। इससे दुखद क्या होगा हमारे लिए कि हमारे देश से वो ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाले हैं।
और वहाँ कितने बेकसूरों की जान जा रही है सबके सामने है। इसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति खामोश है, हर एक व्यक्ति चुप है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि शायद व्यापार में हर जान जायज़ है। और आज मैं उन वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारे लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया और अडानी कंपनी की तरफ से जो ड्रोन्स भेजे जाने हैं उनको लोड और अनलोड करने के लिए मना कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय कदम है जो एक एसोसिएशन ने उठाया है, जिसके अंडर में 11 पोर्ट्स आते हैं जो चेन्नई से ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी। मैं एक राय देना चाहता हूँ गोदी मीडिया को कि आप क्यों ना एक पैनल को बुलाएं सारे एक्सपर्ट्स को और उस पर चर्चा करें कि अडानी ने ड्रोन्स भेजने का निर्णय लिया, बना के 900 ड्रोन्स जो इसराइल वॉर जोन में है इस वक्त और एक वॉर में है, और जो गाज़ा जो वॉर जोन बना हुआ है वहाँ जहाँ पर बच्चों को, बेकसूर महिलाओं को, आदमियों को मारा जा रहा है उन ड्रोन्स की सहायता से। आखिर इस सब के लिए क्या ज़रूरी है हमारे देश में 900 ड्रोन्स का वहाँ जाना? और उन वाटर वर्कर्स की तरफ से भी किसी एक को बुलाइए जिन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम ये ड्रोन्स को लोड और अनलोड नहीं करेंगे क्योंकि ये वहाँ पर गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगे और हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि हम एक सीज़ फायर की अपील करना चाहते हैं। फिर देखें दुनिया और देखें देश हमारा कि किस तरह से व्यापार के नाम पे कैसे किलर ड्रोन्स ऐसे वॉर जोन के अंदर भेजने का काम किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कौन सवाल पूछेगा, कौन इसके ऊपर चर्चा करेगा और कौन चर्चा कराएगा? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी चैनल ये दम नहीं रखता कि ऐसे विषय पे चर्चा करा ले जिस विषय से पूरी तरह से पोल खुल जाएगी बहुत सारे लोगों की। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, सोशल मीडिया के ऊपर आपके बहुत सारे साथी आपसे जुड़े होंगे, उनको ज़रूर भेजिएगा ताकि वो जो गोदी मीडिया में रात दिन देख रहे हैं उससे आगे जाके इस दुष्प्रचार से वो बाहर निकलें। दुष्प्रचार ही दुष्प्रचार हर तरफ है और उस दुष्प्रचार का कोई अंत नहीं है। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उसको साफ करने की वो कम से कम करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, मेरे कंटेंट को ज़रूर पुश कीजिएगा, क्योंकि बहुत शिकायतें करके रोका जाता है और आप तक बहुत सी दफ़ा पहुंचता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।